इन फॉलोइंग डिजिटल सर्किट करेक्ट टेबल कौन सा होगा? ठीक है, चलो अब यहाँ पे ना तो एंड है ना तो नैंड है, कोई आ रहा नहीं है क्योंकि इसका ए का ए बार हो गया और यहाँ पे बी है बेटा, तो आउटपुट में मुझे ए बार डॉट बी है और इसका बार है बेटा, ये है नैंड गेट है, ठीक है ना, ऐसा है। इसीलिए मुझे यहाँ पे रख के ही देखना पड़ेगा, पहला ही देखता हूं, यहाँ पे पहला ही देखने वाला हूं मैं, क्या होने वाला है देखते हैं। ये जीरो था सर, ये भी दोनों जीरो, देखो पहला देख रहा हूं, ये जीरो का वन हो गया सर, ये जीरो हो गया, जीरो मल्टीप्लाई वन जीरो, बट उल्टा आंसर वन लिखना है। अरे वाह सर, पहला तो आंसर आ गया। चलो दूसरा कंडीशन, ये जीरो बी वन है सर, अभी बी वन है तो जीरो का वन और ये वन है, वन मल्टीप्लाई वन जीरो, नहीं वन मल्टीप्लाई वन वन, बट जीरो आंसर आना चाहिए, फेल हो गया सर, ये फेल हो गया। चलो ऐसा कोई कंडीशन है, चलो ये कंडीशन लग रहा है सर, देखो पहला करेक्ट था ना, ये पहला आया था। अभी इसमें क्या होता कि भाई ये देखो जीरो और ये वन है तो आंसर जीरो आ रहा था, ये करेक्ट लग रहा है मुझे। चलो तीसरी कंडीशन, अब इसकी करके देखता हूं, क्योंकि भाई जीरो जीरो वन आने वाला एक है, ये तो हो ही नहीं सकता, ये नहीं हो सकता, फिर ये और इसमें ही भाई लीड कौन करेगा, वो चल रहा अपना। चलो नेक्स्ट कंडीशन करता हूं अभी। नेक्स्ट ये वन है सर, पहला वन है और ये जीरो है, तो ये जीरो होगा, ये भी जीरो होगा बेटा, जीरो मल्टीप्लाई जीरो जीरो, बट आंसर वन, वन आ रहा है क्या? यस, यही करेक्ट होगा मुझे तो लग रहा है। ये वन है, ये वन है, ये वन का जीरो हो गया सर, ये वन हो गया, वन मल्टीप्लाई जीरो जीरो, जीरो का वन, यस बेटा, ये आर आंसर जो है डी ऑप्शन होगा, डी, ठीक है ना, डी ऑप्शन होगा बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, ऐसा गेट आ गया तो एक्सऑर गेट लिख दो, और एक डायग्राम बताऊंगा, इसका एक्सप्लेनेशन चाहे तो एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, लेकिन उसको करना पड़ेगा। फिर देखते हैं, इसको सभी को पता बेटा, यहां पे ए डॉट बी का बार होगा, कोई टेंशन तो नहीं है। ए, अब ये ए इधर आ गया डायरेक्ट और ये बी इधर आ गया, कोई टेंशन तो नहीं। ये जो दिख रहा है नैंड गेट है, तो पहला इनपुट डॉट दूसरा इनपुट है बेटा ए डॉट बी का बार और ये टोटल बार, समझे बेटा। यहां पे भी वैसे, यहां पे बी डॉट दूसरा इनपुट कौन सा बेटा, ए डॉट बी का बार, इसको ब्रैकेट रखते हैं और इसका टोटल बार। फिर इसका आंसर जो होगा आउटपुट में, पहला इनपुट है बेटा ए बार ए डॉट बी का बार, है ना, और इसका टोटल बार डॉट दूसरा इनपुट कौन है बेटा, बी डॉट ए डॉट बी का टोटल बार का बार। इसको मैं सॉल्व करके देता हूं आपको, ठीक है, ये समझ में आना चाहिए। देखो ये समझ में आया बेटा, क्या क्या हुआ, इन दोनों का इनपुट जो होने के कारण ए डॉट बी बार, ये ए एज इट इज आ गया, बी एज इट इज आ गया, फिर इन दोनों का इनपुट, इसका इनपुट ये भी है तो ए डॉट दूसरा इनपुट टोटल बार, इसके कारण ये पहला इनपुट दूसरा इनपुट और इनका डॉट है। चलिए ब्रेक द लाइन चेंज द साइन, जिनको पता है ना हो जाएगा बेटा। तो देखते हैं ए डॉट, ये ए डॉट बी का बार, ये टोटल बार है। अरे भाई ये क्या होता है, हाँ, ए बार डॉट ए डॉट बी का बार का टोटल बार डॉट, राइट है बेटा। दूसरा इनपुट ये बी डॉट ए डॉट बी का बार का टोटल बार। चलो ब्रेक द लाइन चेंज द साइन इस्तेमाल करते, ए बार डबल प्लस हो जाएगा बेटा, है ना, डॉट का प्लस हो गया, यहाँ पे ए डॉट बी का बार, समझे बेटा। मैंने इसको ही पहला ही इनपुट सॉल्व किया है, लास्ट वाले का। अब डॉट यहां पे देखते हैं, बी बार, ब्रेक द लाइन चेंज द साइन, ए बार डॉट का बार, कोई टेंशन है बेटा। मुझे लगता है बार बार कैंसिल किया जाता है, तो ए राइट है, ओके, ए का बार नहीं था पहले, मैंने गलत लिखा है ना यहाँ पे, यस बेटा, ए का बार नहीं है, ये बार नहीं है, मैंने गलत लिखा था यहाँ पे, ए का बार नहीं है बेटा। ये थोड़ा सा इस्तेमाल करना मुझे थोड़ा सा टफ जा रहा है, कोई टेंशन नहीं भाई, क्या हो रहा है, कुछ
पहली बार इस्तेमाल कर रहा हूं ये। हाँ, ये ए ऐसा था क्या? चलो y इज इक्वल टू ए डॉट बी का बार का टोटल बार था, तो ये ऐसा आएगा, है ना। ब्रेक द लाइन, चेंज द साइन। देखो इसका बार प्लस ये ए डॉट बी, बार का बार कैंसल, यहां पे डॉट, ये बी बार है, इसको भी मैंने तो तोड़ा है ना भाई, कुछ तो गड़बड़ हो रही है ना, कुछ तो गड़बड़ हो रही है। इसका टोटल बार आना चाहिए था, कुछ तो गड़बड़ हो रही है भाई। क्या गड़बड़ हो रही है बता सकते हो? ये इनपुट यार, क्या कर सकता हूं मैं? कुछ तो गड़बड़ हो रही है, लेकिन मैं करके दूंगा, टेंशन मत लो। ये मुझे थोड़ा सा